यहाँ पे ध्यान देना क्या लिखा हुआ, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, क्या करना है आपको, क्या बनानी है, अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। क्या होती है मैडम अकाउंटिंग इक्वेशन? असेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। वेरी गुड, असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। समझ में आ रहा है, असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बोलती है आपको कि जो आपके पास जो असेट्स हैं वो किसके बराबर होने चाहिए, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के बराबर होने चाहिए। पहला, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,00,000। ध्यान से मेरी बात को सुनना, जिस तरीके से समझा रहा हूँ वैसे ही समझने की कोशिश करनी है, दिमाग में कुछ और चीज़ें ना आए। फोकस कहाँ पर करना है कि हमने क्या करा, बिजनेस स्टार्ट करा कितने रुपए से, 1,00,000 रुपए से हमने बिजनेस स्टार्ट करा। इसको मैं किस तरीके से समझाता हूँ कि भैया ये मेरे पास एक बिजनेस फर्म है, ये मेरे पास कौन है, प्रोप्राइटर है, इसने बिजनेस स्टार्ट करा और 1,00,000 रुपए लगाए। आपको किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है, आपको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है, आपको प्रोप्राइटर से कोई भी मतलब नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैंने बताया था कि जब हम लोग क्या करते, जब हमने बिजनेस स्टार्ट करा तो बिजनेस में क्या हो जाएगा, कैश बढ़ जाएगा 1,00,000 रुपए से। लेकिन कोई मुझसे पूछे कि भैया 1,00,000 रुपए कैश कहाँ से आया, तो मैं बोलूँगा ये 1,00,000 रुपए कैश किसके द्वारा लगाया गया, प्रोप्राइटर ओनर के द्वारा लगाया गया है। तो 1,00,000 रुपए किसके हैं भैया, प्रोप्राइटर के हैं। तो हम उस प्रोप्राइटर के नाम की जगह क्या वर्ड यूज़ करते हैं, कैपिटल वर्ड यूज़ करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो एक तरफ आप बोलोगे भैया बिजनेस में कैश बढ़ जाएगा और सेकंड दूसरी और क्या बढ़ जाएगा, कैपिटल। समझ में आया? स्केल से साफ साफ काम करा करो, धरी ढंग से एकदम तरीके से। समझ में आ रही बात? तो आपने क्या करना है, सुंदर सा फॉर्मेट बना देना है अकाउंटिंग इक्वेशन का, कुछ इस तरीके से। मैंने कहा कि भैया 30% में ट्रांजेक्शन लिख लो, बाकी 70% में हम इक्वेशन बना लेंगे। क्या पूरा पेज भी आप इस्तेमाल कर सकते हो कॉपी का, कि आप एक साइड अब ट्रांजेक्शन का कर लो, दूसरी तरफ इस तरीके से काम कर लो। समझ में आ रहा है? लेकिन साफ साफ काम करना है। तो ट्रांजेक्शन्स, लेन देन, पहली वाली है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। आपको हर एक ट्रांजेक्शन के डबल इफेक्ट देखने हैं। कितने? यहाँ पर देखो मुझे, कितने इफेक्ट देखने हैं, डबल इफेक्ट देखने हर एक ट्रांजेक्शन के। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे आप, बिजनेस फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे। आपको प्रोप्राइटर से कोई लेना देना नहीं है, आप बिजनेस फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे। आप मुझको कहोगे कि भैया जब बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो हमारे यहाँ पर कैश बढ़ जाएगा, और कैश क्या होता है, असेट होता है। इस तरीके से कैश आपके पास 1,00,000 रुपए पे बढ़ जाएंगे और साथ में कैपिटल भी बढ़ जाएगी 1,00,000 रुपए से। करने का तरीका देखो, इसी तरीके से काम करना है, सुंदर सुंदर साफ साफ। क्या लिखा हुआ, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश बढ़ गया, A+ हुआ और यहाँ पर कैपिटल भी बढ़ गया। फिर आप इसको क्या कर रहे हो, क्लोज कर रहे हो। ये आपकी फाइनल इक्वेशन बन गई, जहाँ पर 1,00,000 रुपए का कैश आ रहा है और 1,00,000 रुपए की कैपिटल आ रही है। उसको बोलना सीखना है, पढ़ना सीखना है इसको। समझ में आ रहा? दूसरा है परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 एंड ऑन क्रेडिट ₹30,000। मतलब बताओ मैडम आप, क्या मतलब हुआ इसका, कि हमने गुड्स पे परचेज करे 20,000 के और हमने उधार पे, ऑन क्रेडिट मतलब क्या हुआ, उधार पर खरीदे कितने के, 30,000 के। क्या हुआ इसका मतलब, क्या समझे तुम इससे? मतलब 20,000 से हमने कुछ सामान खरीदा और 30,000 का उधार लिया। हाँ, क्या होगी इसकी, किस तरीके से आप इसकी ट्रीटमेंट करोगे अकाउंटिंग इक्वेशन में, किस तरीके की इसकी ट्रीटमेंट होगी? जो 20,000 है वो एसेट में आ जाएगा और 30,000 लायबिलिटीज में आ जाएगा। तुम बताओ कैसे करोगे इसकी, क्या हुआ, क्या चीज़ समझी तुम इससे? सर 20,000 तो स्टॉक में आ जाएगा। 20,000 रुपये तुम्हारे स्टॉक में आ जाएंगे और सर क्रेडिट लायबिलिटी प्लस क्रेडिटर बढ़ जाएंगे तो क्रेडिटर में आएगा 30,000। और स्टॉक कितने से कट जाएगा? सर 20,000 से। आ रही है बात समझ में? गधों की तरह बातें करना छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, चीज़ों को ढंग से समझो। मैंने तुमको पहले ही कहा था रिवीजन करो, रिवीजन इसकी चर्चा मैं पहले भी तुम्हारे साथ कर चुका हूँ। स्मार्ट बच्चा वही है जो पहले की चीज़ों को सीख के आज इस्तेमाल करे। अगर तुमको सही में चीज़ें को सीखना है, कि तुम चाह रहे हो कि यार हम एक अच्छी ढंग से हम पढ़ना सीखें पहले, तो अपने आपको ये वाली बात कहो खुद से कि आज जो हम सीखेंगे अगर वो कल फिर से आया तो हम अच्छी तरीके से जवाब देंगे। ये मैं तुमसे पहले भी चर्चा कर चुका हूँ। यहाँ पर क्या है कि हमने क्या करा, गुड्स परचेज करें। तुम मुझको कहोगे भैया पहली चीज हम गुड्स की जगह हम क्या वर्ड इस्तेमाल करेंगे, हम स्टॉक वर्ड इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे, स्टॉक। स्टॉक मेरे पास क्या होता है, करंट असेट्स होता है। क्या होता है, करंट असेट्स होता है। तुम बोलोगे भैया हमारे पास 50,000 का स्टॉक बढ़ जाएगा। समझ में आ रही मैडम बात? 20 का नहीं बढ़ेगा, 50 का बढ़ेगा। कितने का, 50,000 का। और बुक्स में मत जाओ, बुक्स को अपने लेवल पर लेकर आओ, सिंप्लीफाई करो। सोचो, सिंपल सी बात है कि तुमने गुड्स परचेज करे, स्टॉक पर परचेज करे, 20,000 का तो कैश में पर परचेज करा, 30 का उधार में परचेज कर रहा, तो टोटल तुम्हारे पास 50,000 का नहीं हुआ? सिंपल सी बात करो ना।
अगर आप किसी दुकान में मान लो राशन लेने गए, ठीक है, तुमने क्या करा, 500 रुपये का तो नगद खरीद लिया और 1000 रुपये का उधार कर लिया, तुम्हारे घर में टोटल 1500 का नहीं आया राशन। 1500 का है। तो सिंपल तरीके से करके चलो ना उसको, कि आप बोलोगे कि भैया हमने क्या करा, गुड्स परचेज करे, और हम गुड्स को क्या ट्रीट करते हैं, हम गुड्स को बोलते हैं क्या होता है भैया, स्टॉक होता है ना, क्या होता है, स्टॉक होता है। तो अब हमारे पास स्टॉक बढ़ जाएगा, पहले नहीं था तो इसलिए हमने यहाँ पे 0 लिखा हुआ, अब हमने इसको यहाँ पे क्या कर दिया, 20,000 कर दिया। समझ में आ रही है बात। और हमने कहा कि भैया मैंने 20,000 का तो नगद खरीदा, तो 20,000 रुपये मेरे पास कैश कम हो जाएगा, ये देखो। और जो मैंने उधार पर खरीदा 30,000 का, जब मैंने उधार पर खरीदा तो सामने वाली पार्टी मेरे लिए क्या बनती है, क्रेडिटर्स बनती है। क्या बनती है, क्रेडिटर्स बनती है। तो ये देखो, समझ में आई बात कि नहीं आ रही है। एक सिंपल सा तरीका है कि जो भी चीज आप आज सीखो, अगर ये जीवन में दोबारा आए कल के दिन, तो आप उसको आराम से कर सको, आपको मेरी जरूरत ना पड़े, ना ही किसी दूसरे की जरूरत पड़े, अगर आपने वो चीज़ ढंग से सीख ली है तो। समझ में आ रहा या नहीं आई अभी बात समझ में। तो आप बोलोगे 1 लाख रुपए मेरे पास कैश थे, 20,000 रुपीज़ हम मेरे पास कैश कम हुआ, अब मेरे पास कैश कितना बच रहा, 80,000 रुपीज़। क्या पहले कुछ स्टॉक था, अब 50,000 का स्टॉक। समझ में आ रहा है, ये समझ में आई बात। और ये 30,000 के क्रेडिटर समझ में आ रहे हैं या कोई दिक्कत है। इस तरीके से आप काम करोगे, समझ में आ रही बात। अगला, सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग ₹10,000 एंड ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग ₹15,000 बोथ एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। ध्यान से इस चीज को समझो, पहले तुम क्या समझे इसको पढ़ के। सोल्ड गुड्स हमने ना मतलब बेचने के लिए कुछ खरीदा, बेचने के लिए कुछ सेल खरीदा, क्या कहानी कर रही हो ये, तुम बोलो। सर गुड्स सोल्ड करे कैश इतना 10,000। मैं तुमको क्या कहता हूँ कि चीज़ों को सिंपल करना है, सिंपल, उन्हें और कठिन मत करो, उनको सिंपल करो। सिंपल क्या क्या है, चीज़ों को धीरे धीरे करके पढ़ो और समझो उसको। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, यहाँ तक बात समझ में आ रही है कि हमने सोल्ड मतलब क्या करा, बेचा। किस में, नगद में बेचा। सोल्ड गुड्स फॉर कैश मतलब मैंने नगद में बेचा है। समझ रहे हो कि एक तरफ मैंने क्या करी होगी सेल, दूसरी तरफ से मेरे पास पैसा आया होगा, इसका मतलब यही है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश की मैं अगर बात करूं, है ना। कॉस्टिंग मतलब मैंने क्या बताया था, लागत, कि कितने का है भैया, कितने का तुमने सामान बेचा। 10,000 का मैंने सामान बेचा, किसमें, कैश में। एंड ऑन क्रेडिट, उधार पर मैंने कितने का बेचा, 15,000 रुपीज का बेचा। मतलब इस स्टेटमेंट को अगर आप ढंग से देखोगे तो जब आपने यहाँ पे सेल्स करी है ना, आपने कैश सेल्स भी करी और आपने यहाँ पे क्रेडिट में भी सेल करी। नहीं आई मेरी बात समझ में। अगर आप इस चीज को यहाँ पर देखोगे तो आप इसको किस तरीके से आप यहाँ पर समझोगे, कहाँ गया है कि हमने भैया यहाँ पर हमने क्या करी है, सेल्स करी है। अब तुमको एक चीज़ तो समझनी पड़ेगी कि जब हम लोग क्या करते हैं कि जब हम सेल्स करते हैं तो मैं ये लिख सकता हूँ कि जब मैं सेल्स करूँगा तो मेरे पास से जो स्टॉक होगा वो कम हो जाएगा। इतने में कोई दिक्कत तो नहीं है। मेरे पास से जो स्टॉक होगा वो क्या हो जाएगा, कम। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं ये वाली बात कहूँ कि जब आप सेल्स करोगे तो स्टॉक कम हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे कैश सेल्स भी करी। क्या करी, कैश सेल्स मतलब होता है कि मैंने सामान बेचा और मुझको कैश मिल गया। और मैंने यहाँ पर उधार पर भी सामान बेचा, मैंने क्या करी, क्रेडिट सेल्स भी करी। समझ में आई बात कि नहीं आ रही। कैश सेल्स कितने की करी, तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ गुड्स सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग ₹10,000, 10,000 जिसकी लागत थी। ध्यान से मेरी बात समझना, जिसकी लागत थी कितनी, 10,000। और उसके बाद यहाँ पर उधार पर कितने की बेचा, जिसकी लागत थी कितनी, 15,000। कितनी थी भैया, 15,000। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही है। ये लागत है। अब तुम दोनों अगर मान लो बिजनेसमैन हो तो जितने का तुमको सामान पड़ेगा उतने का ही पे बेच दोगे। तो बिजनेसमैन किस बात के, आप बोलोगे भैया हम उसमें अपना मुनाफा भी जोड़ेंगे। कितना, 20%। समझ में आई बात या नहीं आई। तो मैंने क्या करा, इसमें अपना प्रॉफिट जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया, एट द रेट ऑफ 20%। तो 10,000 का 20% क्या हो गया, 2,000। टोटल मेरे पास क्या आ रहा, 12,000। समझ में आ रही है बात। 15,000 का 20% क्या हो गया, 3,000। टोटल मेरे पास क्या आ रहा, 18,000 आ रहा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। इतनी बात समझ में आ रही, कैलकुलेशन समझ में आ रही है, कर पाओगे। मैं फिर से बता रहा हूँ, क्या लिखा हुआ, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। भैया सोल्ड गुड्स ही मैंने यहाँ पर देखे कि मैंने गुड्स को बेचा, किसमें, फॉर कैश,
जब मैंने सेल करी होगी मेरे पास कैश आया होगा कितने का, जिसकी लागत थी 10,000, कॉस्टिंग थी उसकी भैया 10,000, और उधार पर मैंने बेचा, क्रेडिट पर मैंने बेचा जिसकी लागत कितनी थी 15, बोथ एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। दोनों का समझ में आई बात या नहीं आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? और अगर तुमको ध्यान हो कि जब मैं उधार पर बेचता हूँ तो सामने वाली पार्टी क्या बनती है? डेटर्स बनती है। तुम बोलोगे कि भैया जब तुम उधार पर बेचोगे सामने वाली पार्टी तुम्हारे पास क्या बन जाएगी? डेटर्स बन जाएगी। डेटर्स मतलब क्या? देनदार। समझ में आ रहा? डेटर्स मतलब क्या? देनदार, असेट बन जाएंगे। समझ में आ रहा? और एक तरफ जब मैं कैश सेल्स करूंगा तो कैश सेल्स करने पर मेरे पास क्या हो जाएगा? कैश मेरे पास बढ़ जाएगा। इतनी बात समझ में आई या नहीं आ रही है? क्या कोई दिक्कत है? तो मुझको बताओ तुम्हारे पास से स्टॉक कितना कम हो गया? जब तुमने सेल्स करी है तुम्हारे पास से स्टॉक कम हो जाएगा ना, ये तो समझ रहे हो? कितना कम हो जाएगा समझ रहे हो? सिंपल अपनी लैंग्वेज में लेके चलो कि तुम्हारी एक दुकान है, तुमने उस दुकान से सामान बेच दिया, कुछ उधार पे बेचा, कुछ नगद में भी बेचा। मैं बोल रहा हूँ कितना स्टॉक कम हो जाएगा तुम्हारे पास? 50%। बोलो 50%। अरे जब तुम बेचोगे सामान कितना स्टॉक कम हो जाएगा? जितना बिका सर। अकाउंट्स की लैंग्वेज में मत जाओ तुम, सिंपल सी बात यहाँ पे समझो कि अकाउंट्स छोड़ दो, अकाउंट से मतलब ही नहीं है कोई। मैं एक सिंपल बात कह रहा हूँ कि मान लो आपकी एक दुकान है, आप लोग उस दुकान में बैठे हुए, आपने यहाँ पे गुड्स बेचे, जिसकी लागत समझ रहे हो? ये कॉस्टिंग समझ रहे हो? कॉस्टिंग मतलब क्या समझ रहे हो? कॉस्टिंग उस पर कितने पैसे, लागत कितनी लगी? जितने का तुमको वो चीज पड़ी। समझ में आ गई? तुमने क्या करा? 10,000 रुपीज का सामान बेचा और 15,000 रुपीज का सामान बेचा, उसमें अपना 20% मुनाफा जोड़ दिया। मैं तुमसे सिंपल सी बात पूछता हूं कि आपके दुकान से कितना का स्टॉक कम हुआ? कितने का स्टॉक कम हुआ? 10,000। बताओ बताओ भाई, कितने का स्टॉक कम हुआ? 10,000। सर 50। 50,000 कहाँ से आ रहा है? 50,000 कुछ बोलने से पहले सोचो तो। मैं तुमसे पूछ लूं कि 50,000 की फिगर कहाँ से आई तो मुझे समझा दोगी क्या? अगर मैं तुमसे पूछ लूं कि भैया 50,000 की फिगर कहाँ से आई तो मुझे समझा सकती हो? 10,000। पहले तुम बताओ, एक शांत दिमाग रखो अपना, शांत दिमाग, शांति से रहो। मैं तुमको अकाउंट समझने के लिए बोल ही नहीं रहा हूँ, बोला मैंने? अकाउंट्स मत समझो, मैं सिंपल सी बात तुमको समझा रहा हूँ कि तुम्हारी एक दुकान है, उस दुकान में कुछ सामान पड़ा हुआ है, ठीक है? तुमने क्या करा? 10,000 रुपए का सामान उधार पे कैश में बेच दिया, और 15,000 रुपीज का जो सामान था वो तुमने किस में बेच दिया? उधार पे भी बेच दिया। मैं तुमसे एक सिंपल सी बात पूछ रहा हूँ कि तुमने कितने का सामान अभी तक सोल्ड करा है? 25 का। ये वाली बात समझ में नहीं आ रही भाई? चाहे उधार बेचो चाहे नगद बेचो, सामान तो गया ना। 25 का। तो ये 10,000 प्लस 15,000, 25,000 रुपए वाली बात समझ में आई या नहीं आ रही है? हाँ जी, बात है। आ रही है समझ में? तो क्या मैं 25,000 से स्टॉक कम कर सकता हूँ? ये वाली बात यहाँ तक समझ में आ रही है दिमाग में या नहीं आ रही? तभी तो मैं कहता हूँ कि रोज रिवाइज करो, रोज। अगर तुम जाके पुरानी क्लासेस देखोगे ना तो तुम पाओगे कि ये चर्चा मैं तुम्हारे साथ पहले भी कर चुका हूँ, और सेम मुझे आज वो चर्चा का दोबारा का करनी पड़ रही है। इसका मतलब हम आगे नहीं बढ़ रहे। इतनी दिमाग चल रहा है या नहीं चल रहा? अकाउंट्स में जाने की कोई जरूरत नहीं। अब तुम बोल रहे हो कि भैया तुमने 10,000 का जो तुम्हारे पास स्टॉक था, इसमें तुम्हारा 2,000 रुपए का प्रॉफिट भी था। कितने रुपए मिले? 12,000। ये तो तुमने कैश सेल्स करी ना, तो तुम्हारे पास कैश कितना बढ़ गया? 12,000 रुपए से तुम्हारे पास कैश क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये समझ में आ रहा या नहीं आ रहा? ये 80,000 था पहले, फिर 12,000 रुपए प्लस हो गया, अब कितना हो गया? 92,000। ये समझ में आ रहा? उधार पे बेचोगे तो सामने वाली पार्टी क्या बन जाएगी? भैया 15,000 तो तुम्हारी लागत थी, 3,000 रुपए का तुम्हारे पास प्रॉफिट था, टोटल कितना आ गया? 18,000 रुपए। तो 18,000 के तुम्हारे क्या बन गए भैया? डेटर बन गए। 18,000। डेटर मतलब क्या होता है? देनदार। देनदार होता है ना? यहाँ तक बात समझ में आ रही है? तो ये तुम यहाँ पे दिखा दो कि ये समझ में आई बात? आ रही है? अब एक चीज यहाँ पे बचती है, तुम घर से जाके तुमने रिवाइज नहीं करा है ढंग से। ये तुम्हारे पास जो 2,000 रुपए का प्रॉफिट है ये, और जो 3,000 रुपए का प्रॉफिट है ये कहाँ पर दिखाऊंगा मैं? बताओ। 2,000 रुपए का और 3,000 रुपए का प्रॉफिट कहाँ दिखाऊंगा? ये उसमें लाइबिलिटीज में। लाइबिलिटीज में कहाँ पर? जहाँ इनकी सामने वाले इक्वेशन हो, सामने प्लस होगा सर। ये हाँ, किस में होगा प्लस? लाइबिलिटीज में। लाइबिलिटीज में किस में?
तुम बताओ। कैपिटल 10 कैपिटल में ऐड होगा, याद आ रहा है? कैपिटल में ऐड होगा कितना? 5,000 रुपये। इतनी सी बात समझ में आ रही? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? फाइनल इक्वेशन समझ में आई? बहुत सिंपल था, पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी। आपके पास जो भी प्रॉफिट होता है, आपके पास जो भी प्रॉफिट होगा उसको आप क्या कर दोगे? कैपिटल में ऐड कर दोगे। अगर कोई नुकसान होता तो आप उसको यहाँ से माइनस कर देते। फाइनल इक्वेशन में कैश कितना है? 92,000 है, स्टॉक है 25,000, डेटर्स है तुम्हारे पास 18,000, क्रेडिटर्स है कितने? 30,000, और कैपिटल है कितना? 105,000। अब तुमको चेक करना है क्या मैंने सही करा या नहीं करा, तो आप फटाफट से क्या बना दोगे? बैलेंस शीट। तुमने यहाँ पर एक फटाफट से अपनी एक बैलेंस शीट यहाँ पर बना दी। जैसे ही आप बैलेंस शीट बनाओगे तो तुमको पता चल जाएगा कि आपने सही करा या नहीं करा। अरे कहाँ गए हो? आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही? यहाँ पर आप एक बैलेंस शीट बना लो। ठीक है, क्या क्या है? कैश है, स्टॉक है और डेटर है। क्या है मेरे पास? असेट्स वाली साइड पर क्या आ जाएगा? कैश, स्टॉक और डेटर्स, और इस तरफ क्या आ जाएगा? क्रेडिटर्स और कैपिटल। क्या आ जाएगा? क्रेडिटर्स और कैपिटल। समझ में आया? कैश कितना आ रहा? कौन से उठाएंगे? फाइनल वाली 92,000, 25,000 और 18,000। कितना? 92,000, 25,000 और 18,000। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? इस तरफ 30,000 और 105,000। 30,000 और 105,000। टोटल करके देख लें कितना आ रहा। ये तो 1,35,000 आ रहा है ना? इसका टोटल करो कितना कितना आ रहा फटाफट से। कितना आ रहा? 92,000 प्लस 25,000 प्लस 18,000। टोटल कितना आ रहा? 135,000। इसका मतलब आपने सही करा। समझ में आ गया? अगर आपकी बैलेंस शीट मैच हो रही है तो इसका मतलब आपने सही करा है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? सिंपल है, कर लोगे ना यहाँ तक? हर एक चीज समझ में आई? पक्का? 135,000, 135,000। एक और बात देखो, फिर से यहाँ पर देख लो। अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने के लिए कहा गया स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, 1,00,000 रुपए। हर एक ट्रांजेक्शन के डबल इफेक्ट तुमको देखना है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तुमको समझना है। मैंने कहा पहली वाली ये बोल रही है कि यहाँ पर क्या हुआ? बिजनेस स्टार्ट हुआ तो एक तरफ हमारे पास कैश बढ़ जाएगा और कैपिटल भी बढ़ जाएगा। हमने गुड्स परचेस करे तो मेरे पास स्टॉक बढ़ जाएगा। जो कैश में परचेस करे तो कैश कम हो जाएगा, उधार पे परचेस करोगे तो क्रेडिटर्स मेरे पास बढ़ जाते हैं। मैंने गुड्स को सोल्ड करा, कॉस्टिंग मतलब लागत। 10,000 रुपये का गुड्स मैंने कैश में बेचा, 15,000 का मैंने उधार पर भी बेचा, उस पर मैंने 20% अपना प्रॉफिट जोड़ दिया। और ये जो प्रॉफिट होता है आप किसके साथ ऐड करते हो? कैपिटल के साथ ऐड करते हो। फिर बाद में अपनी एक बैलेंस शीट बना लेना। अगर वो मैच हो रही है इसका मतलब तुमने सही करा।